अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हियर आई एम विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए या फिर इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। तो आज पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं सॉलिड स्टेट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम मुस्तफ़ा हुसैन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बेसिक इंट्रोडक्शन सॉलिड स्टेट्स का और उसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन टाइप का चैप्टर के इंट्रोडक्शन टाइप का लेक्चर होने वाला है आज। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वी आर मोस्टली सराउंडेड बाय द सॉलिड एंड यूज मोर ऑफन। ये पूरा एनसीईआरटी के पिक्स है, ठीक है, डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके आईपी के लिए, एमसेट के लिए भी। एमसेट और आईपी दोनों के लिए एनसीईआरटी से ही पढ़ना चाहिए आप। तेलुगु एकेडमी भी एनसीईआरटी की सेम है बोलते, तो अगर वो आपके पास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, अगर नहीं है तेलुगु एकेडमी तो एनसीईआरटी ले लेना बेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पूरा जो है ना बेसिक आइडिया दिया हुआ है कि क्यों सॉलिड्स की स्टडी करना इम्पॉर्टेंट है। सॉलिड के जो प्रॉपर्टीज़ है वो नेचर पे डिपेंड करते, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के नेचर पे डिपेंड करते, बाइंडिंग फोर्सेस पे डिपेंड करते जो उनके बीच में ऑपरेट करते, ठीक है। तो वो क्या क्या है, कौन से प्रॉपर्टीज़ है जो अपने को मालूम रहने चाहिए सॉलिड्स के, उसका यहाँ पे डिस्कशन है। और उनके स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ का जो कोरिलेशन है, जो कि हेल्प करता न्यू सॉलिड मटेरियल्स को जो है ना डिस्कवर करने में। अब जैसे कि कोई डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी है अपने को कि एक सॉलिड रहना जिसमें ये रहना, मगर नेचुरली कोई वो सॉलिड अकर नहीं करा तो उसको आर्टिफिशियली बना देते। तो उसके लिए भी ज़रूरत पड़ती पढ़ने की है, इसीलिए इम्पोर्टेंस बताई जा रही। और लिक्विड्स और गैसेस को तो फ्लूइड्स बोलते हैं क्योंकि उन लोग में फ़्लो करने की एबिलिटी रहती। तो क्यों रहती? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स फ्री टू मूव रहते। ये बात अपन क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़े थे। आप वो भी वीडियो में मेरे चैनल पे बनाया, क्लास 11 के चैप्टर का रिलेशन यहाँ पे। और फ्लूइड्स के बारे में तो बेसिकली आप फिजिक्स में पढ़े, क्लास 11 की फिजिक्स में पूरा चैप्टर था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। वो अच्छा खासा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो, ठीक है। तो देखो उसका भी यहाँ पे डिस्कशन हो गया। और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स रहते हैं उसमें फिक्स्ड पोजीशन रहती है और सिर्फ अपने मीन पोजीशन के अबाउट ही ऑसिलेट कर सकते हो पार्टिकल्स, ज़्यादा फ्री टू मूव नहीं रहते, इसीलिए रिजिडिटी रहती सॉलिड्स में। तो एक बहुत ही बेसिक आइडिया यहाँ पे दिए हुआ है चैप्टर का। ओके, तो अभी आप लोग ये पॉज करके पढ़ लो, मैं आगे का बता देता हूँ। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए। The forces which keep the molecules of a substance close to each other are called intermolecular forces. जो forces रहते हैं ना पार्टिकल्स में, सॉलिड्स के पार्टिकल्स में या लिक्विड के, मैटर के कोई भी पार्टिकल्स में जो फोर्स रहता है बीच में, जिसकी वजह से उन लोग एक दूसरे के करीब रहते हैं, उसको इंटरमोलिकुलर फोर्स रहते। इसका ऑर्डर ये रहता कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा रहता, क्योंकि सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज़्यादा रहने की वजह से ही तो पूरे पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब रहते। उसके बाद लिक्विड्स में थोड़ा कम रहता और गैसेस में तो बिल्कुल नहीं रहता, ठीक है, ऐसा रहता। थर्मल एनर्जी जो है ना मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से दूर करती, उन लोगों को उन लोगों का मूवमेंट फास्टर करके उन लोगों को एक दूसरे से दूर करने में हेल्प करती। इसका ऑर्डर उल्टा रहता, इसमें गैस में सबसे ज़्यादा रहती थर्मल एनर्जी, उसके बाद लिक्विड में थोड़ी कम हो जाती और फिर सॉलिड्स में और भी बहुत कम हो जाती, क्योंकि सॉलिड्स में कुछ मूवमेंट ही नहीं रहता, पार्टिकल्स का एकदम क्लोजली पैक्ड रहते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स ये है कि उनका डेफिनेट मास है, वॉल्यूम है और शेप है। तीनों भी डेफिनेट है, डेफिनेट मास, डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप। मास एक सॉलिड पार्टिकल का वही रहता, वॉल्यूम वही रहती, शेप भी वही रहता। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस शॉर्ट रहते क्योंकि सॉलिड्स के पार्टिकल्स ऐसे क्लोजली पैक्ड रहते एकदम,
तो इसीलिए बहुत कम इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस रहता है। ये सर्कल जो मैं बना रहा हूँ ये पार्टिकल समझो इसको, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस शॉर्ट है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है ऑब्वियसली, क्योंकि क्लोजली पैक्ड इसीलिए तो है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से ही उन लोग क्लोजली एक दूसरे से चिपके हैं, बहुत गहरा संबंध, ठीक है। तो और देयर पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड पोजीशंस। अब जब हिलने की जगह ही नहीं रहेंगी तो फिक्स पोजीशन ही है। मेट्रो ट्रेन का हाल है सुबह के टाइम पे। और दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड, उन लोगों को कंप्रेस भी नहीं कर सकते और उन लोग रिजिड रहते हैं। अब जैसे कि आपका ये फॉर एग्जांपल टेबल है या बुक है, उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते कोई भी तरीके से, कंप्रेस इनकम्प्रेसिबल रहते सॉलिड्स। और रिजिड भी रहते, रिजिड ऑब्वियसली दीवार पे मुक्का मार के देखो मालूम होता कितना रिजिड है, ठीक है। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक, जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। और फिर अब आते हैं दो मेन टाइप्स ऑफ सॉलिड्स पे, अमॉर्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। आज मैं इन लोगों का बस डिफरेंस बता देता हूँ, बाद में बात करेंगे इन लोगों के बारे में डिटेल में। तो देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स से स्टार्ट करेंगे। पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड्स रहते हैं जिसमें डेफिनाइट शेप रहता, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी अमॉर्फस सॉलिड्स में इरेगुलर शेप रहता, उनका शेप इरेगुलर नहीं रहता। जैसे कि रोड साइड जो पत्थर रहते नहीं, वो अमॉर्फस सॉलिड्स होते। और भी बहुत से सॉलिड्स रहते इरेगुलर शेप वाले। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एकदम परफेक्ट जियोमेट्रिकल शेप रहता। और इन लोगों की मेल्टिंग पॉइंट ये रहती, दे मेल्ट एट अ शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर। एक शार्प और कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाते वो। इन लोग ग्रेजुअली सॉफ्ट होते एक रेंज ऑफ टेम्परेचर में, एक रेंज रहती है टेम्परेचर की हर एक के लिए अलग। जैसे कि 200 to 500 में सॉफ्ट होते, 200-500 केल्विन में या डिग्री सेल्सियस में, या फिर जो भी है वैसा हर एक पे डिपेंड करती हूँ, हर सॉलिड पे। ओके, फिर जब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को आप दो पीसेस में एक शार्प टूल से कट करते, शार्प एड्ज वाले टूल से, तो उन्हें दो पीसेस में स्प्लिट होता और वो दोनों पीसेस प्लेन और स्मूथ रहते, एकदम प्लेन और स्मूथ रहते। अब जैसे कि अपना कोई सॉलिड आप कट कर रहे हैं, समझो लकड़ी, लकड़ी को कट कर रहे हैं आप आरी से, एकदम शार्प आरी है, उसको उससे कट करें तो उसका जो सरफेस आता, दोनों का सरफेस, दोनों पीसेस का, वो दोनों पीसेस का सरफेस एकदम स्मूथ और प्लेन रहता। वहीं अगर आप एक पत्थर को कट कर रहे हैं, किसी किसी पॉसिबल तरीके से आप पत्थर को कट कर दिए, तो उसके एक जब मेन पत्थर ही इरेगुलर है, तो जब वो टूटेगा तो दोनों पीसेस भी उसके इरेगुलर ही रहेंगे, ठीक है, ऐसा है। और फिर दे हैव डेफिनाइट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो रहती है उन लोगों की, वो डेफिनाइट रहती, कैरेक्टरिस्टिक रहती क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, मगर अमॉर्फस सॉलिड्स की नहीं रहती। और इन लोगों का नेचर जो है ना एनिसोट्रोपिक रहता, इसका अमॉर्फस सॉलिड्स का आइसोट्रोपिक रहता। ये है इन लोगों का डिफरेंस। इन लोग आइसोट्रोपिक एनाइसोट्रोपिक क्या है वो बाद में आपको पढ़ाया जाएगा। ये नेचर में ट्रू सॉलिड्स रहते हैं, ये सूडो सॉलिड्स रहते हैं। अमॉर्फस सॉलिड्स सूडो सॉलिड्स रहते हैं, मतलब या फिर सुपर कूल लिक्विड्स बोल सकते हैं लोग, सुपर कूल लिक्विड्स ऐसा भी बोल सकते हैं, या सूडो सॉलिड्स बोल सकते हैं। मतलब रहते एक्चुअली कुछ और बट बिहेव सॉलिड्स के वैसा करते हैं, उसको सूडो टर्म यूज करते हैं, सूडो सॉलिड्स वैसा। ये तो ट्रू सॉलिड्स है एकदम बाय बर्थ सॉलिड्स। ये इन लोगों का ऑर्डर जो रहता लॉन्ग रेंज ऑर्डर रहता, इनका ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर रहता। तो गाइज आज की क्लास में बस इतना ही, पूरी तरह से बेसिक इंट्रोडक्शन था सॉलिड स्टेट के बारे में, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करते जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स और आगे के लेक्चर्स के लिए, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, स्टडी वेल।